बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। फेसबुक और यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। इमरान खान का गुजरात के जलसे पे बात करेंगे। इमरान खान साहब ने इंडिया दिया लॉन्ग मार्च का, उस पर बात करेंगे। क्या इमरान खान साहब इस्लामाबाद का घेराव करने जा रहे हैं या नहीं? बहुत अहम खबरें हैं और ये आप तक पहुंचाएंगे कि खान साहब की अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है। इस व्लॉग में हम डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के जलसे की। इमरान खान साहब का गुजरात का जलसा और स्पीच मैं आपको सम अप कर देता हूं। जिन लोगों ने इमरान खान की स्पीच सुन नहीं सके उनको भी आइडिया हो जाएगा कि इमरान खान साहब ने इस गुजरात के जलसे में क्या कुछ बात की है, क्या ऐलानात किए हैं और वो 3 वीडियोस कौन सी हैं जो इस गुजरात के जलसे में दिखाई गई हैं। बारी-बारी एक-एक करके आपको एक पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। इमरान खान साहब ने गुजरात में एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड जलसा किया। वैसे तो इमरान खान साहब के सारे ही जलसे बहुत कामयाब जा रहे हैं, लेकिन खसूसी तौर पे अगर गुजरात के जलसे की बात की जाए तो इस टाइम स्टेडियम फुल था। इमरान खान का जो जलसा था उसमें क्राउड से, और इसके अलावा स्टेडियम के बाहर 3 से 4 जो है वो स्क्रीन नस्ब की गई थी ताकि वहां पे लोग खड़े हुए इमरान खान साहब की स्पीच सुन सकें। इमरान खान साहब खुद भी बहुत खुश थे क्राउड देखकर, और उन्होंने बाकायदा तौर पर परवेज इलाई और मोनिस इलाई को खराज तहसीन पेश किया कि जिस तरह से वहां पे क्राउड जमा हुआ था। यानी एक तरफ आप देख रहे हैं कि सैलाब है, एक तरफ लोगों को अपनी मुसीबत पड़ी है। इसके बावजूद इतने क्राउड का इमरान खान के जलसे के लिए शामिल हो जाना, ये इस बात की गवाही है कि पब्लिक पल्स जो है इस टाइम राइट नाउ इमरान खान साहब के साथ है और पब्लिक उनका भरपूर साथ दे रही है। जितने खवातीन मुझे जलसे में नजर आ रही थी, वो एक बहुत ही बड़ी और बड़ी खुशाइन पीटीआई के लिए बात है कि इस सब के बावजूद कि मुल्क इतने क्राइसिस से गुजर रहा है, लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं है आजकल की दौर में। लेकिन जो इमरान खान साहब के लिए जलसे के लिए टाइम निकालना और फैमिलीज का आना, दैट इज यू कैन से अ प्लस पॉइंट फॉर पीटीआई। और ये जिस तरह से मोमेंटम इमरान खान साहब लेके आ रहे थे, लोग समझ रहे थे कि ये मोमेंटम टूट जाएगा। जेलों में जिस तरह से थोड़ा सा क्राउड कम था, लेकिन गुजरात में डबल क्राउड था, और इससे इमरान खान की एक तरह से विक्ट्री साबित होती है कि खान साहब ने जो फैसला किया था कि जलसे का मोमेंटम नहीं छोड़ना, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, वो आप देख सकते हैं। तो वो जारी रखा है और बड़ा जबरदस्त क्राउड इकट्ठे करने में इमरान खान साहब कामयाब हो गए हैं। क्या तकरीर में कहा है इमरान खान साहब ने? तकरीर में 4-5 पॉइंट्स को हाईलाइट किया। एक तो उन्होंने इंदिया दिया कि हम इस्लामाबाद किसी भी तौर किसी भी तरीके से मार्च कर सकते हैं और वो वक्त दूर नहीं है जब हम इस्लामाबाद मार्च करेंगे। खसूसी तौर पे उन्होंने कहा कि अगर हमें दीवार से लगाने की कोशिश की गई, हमारे कारकुनान पे पर्चे बनाए गए, शहबाज गिल को जिस तरह से मारा है और किसी कारकुन को इस तरह से मारा, और अगर हमें आपने बिल्कुल साइडलाइन किया तो हम जरूर मार्च करेंगे, इस्लामाबाद का घेराव करेंगे और आपको फिर मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये बाकायदा तौर पर शहबाज हुकूमत की जानिब कहा गया है और बाकायदा तौर पर वार्न किया गया कि सूबे से अवाम निकलेगी और विफाक की तरफ आएगी। और ये इंडिया पहले भी खान साहब देख चुके हैं, लेकिन क्या इस दफा वाकई मार्च करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे? अब तक की जो हमारे पास इतलात हैं, अब तक की हमारे पास रिपोर्ट हैं, वो ये बताती हैं कि खान साहब ये बात जो है इस्तेमाल ज़रूर कर रहे हैं कि वो करेंगे अपने जलसों में, लेकिन राइट नाउ इमरान खान साहब की टीम ने उनको ये गो अहेड नहीं दिया, उनको इस बात पे मुत्तफिक नहीं हुए कि हमें दोबारा से मार्च करना चाहिए। अलबत्ता देर इज़ अ स्ट्रैटेजी उन्होंने ये रखा हुआ है कि आपको पता है कि नवंबर के 28 नवंबर को आर्मी चीफ की तब्दीली का भी चांसेस हैं, तो उन्होंने ये कार्ड रखा हुआ है। मार्च कर सकते हैं, कैपेबिलिटी है, लेकिन सब कुछ देख के इमरान खान साहब खुद डिसाइड करेंगे। अलबत्ता टीम के हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, इमरान खान की टीम में बहुत सारे मेंबर्स हैं जो इसके मुखालिफ हैं कि मार्च अभी नहीं करना चाहिए, राइट नाउ नहीं करना चाहिए। अलबत्ता दे आर सेइंग कि हमारे पास ये कार्ड है, हम इसे सही वक्त पे इस्तेमाल करेंगे। नौ, इमरान खान साहब ने दूसरी बात की। इमरान खान साहब ने पब्लिक के दिल जीत लिया, और वो महंगाई की बात जब की, उन्होंने कहा कि आप अपने बिजली के बिल कितने दे रहे हैं। मैं आपको कंपैरिजन बता देता हूँ। व्हेन वी कंपेयर इमरान खान हुकूमत विद पीएमएलएन गवर्नमेंट, 18 रुपए का यूनिट था बिजली का, वो चला गया है 36 रुपए पे, और जब बिल आता है आपके पास तो वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगा के 50 रुपए पे वो बिल जो है ना वो आपको पड़ जाता है। तो डबल से ट्रिपल होती जा रही है महंगाई। जो इन्फ्लेशन रेट था 15 था, ठीक है, जो प्राइस इंडेक्स है वो 17 था, और वो अब पहुंच चुका है इस टाइम 45 पे।
तो आप खुद देख लें कि ट्रिपल पे रेट जा रहा है, डबल पे रेट जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। फ्यूल का उन्होंने कहा कि हम जो फ्यूल लेते थे जब इंटरनेशनल मार्केट से, तो 103 पर बैरल था, $103 पर बैरल, अब $95 पर बैरल है, लेकिन आपने फ्यूल को 236 पे रखा हुआ है, आपने कम नहीं किया। उन्होंने कहा हम तो आवाम को सब्सिडी दे रहे थे, हम भी IMF प्रोग्राम में थे। तो ये वो सवालात है जो इमरान खान साहब ने जलसे में किए, और इससे लोग बड़े, आप कह सकते हैं उस टाइम बड़ी हुटिंग हो रही थी। लोग इमरान खान साहब के हक में जो है वो नारे लगा रहे थे जब इमरान खान साहब ये बात कर रहे थे, क्योंकि वो अवाम के रिलीफ की बात कर रहे थे। क्या खान साहब ने के दौर में अवाम को रिलीफ मिला? हाँ, कंपैरेटिवली अगर बात की जाए तो बिल्कुल ठीक बात है। खान साहब के दौर में अवाम को ना सिर्फ रिलीफ मिला, बल्कि जो अब करंट सिचुएशन है इससे बहुत अच्छी सूरत हाल थी। लेकिन खान साहब ने कहा कि ये 4 महीनों में क्या हो गया कि ये IMF प्रोग्राम में भी IMF की किस्त भी आ गई, इसके बावजूद ये संभाल नहीं पा रहे हैं। तो खान साहब ने ये बात की। तीसरी बात खान साहब ने जर्नलिस्ट के हवाले से की, कि आज़ादी राय के हवाले से, और जो उन पे केसेस बनाए गए हैं खान साहब पे। उन्होंने कहा मैं अदलिया को बड़ा खिराज तहसीन पेश करता हूँ। क्यों खराज तहसीन पेश करते हैं? क्योंकि आपको पता है आज ही ARY का फैसला आया और ARY को बहाल कर दिया गया। इससे काबिल जो है सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक फैसले आते रहे कि ARY को बहाल करो, लेकिन नहीं होता था। आज अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अगर जो है वो पैमरा के चेयरमैन नहीं आते, उन्होंने हमारा हुक्म नहीं माना, तो हम तौहीन अदालत कर देंगे, उनको कहें कि जाती जो है हैसियत में हाजिर हों। तो उसके बाद फौरन जो है वो चेयरमैन पैमरा ने ARY की नशियात खोल दी, और ARY की नशियात आप देखी जा रही हैं। खान साहब ने जियो का बाकायदा नाम लेके और जियो के सहाफ़ियों को लिफाफा सहाफ़ी कह के और चैनल को बाकायदा टारगेट किया, जो कि खान साहब को मैं ये समझता हूँ कि इतना आम पब्लिकली नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ आप जियो जैसे बड़े मीडिया हाउस को राइट नाउ इस तरह ब्लेम गेम में डालेंगे, तो जो आपका सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो उन सहाफ़ी भी आप लूज़ कर देंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब को, पहले भी मैं इसके मुखालिफ था कि खान साहब को किसी भी मीडिया हाउस को इस तरह से टारगेट नहीं करना चाहिए। अलबत्ता जियो की जानिब से लोग बहुत सारी बातें कहते हैं कि सहाफ़त गलत की जा रही है, एंगलिंग की जा रही है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन, पर्टिकुलरली खान साहब के खिलाफ कैंपेन और एंगलिंग नहीं करनी चाहिए। किसी भी मीडिया हाउस को ज़ेब नहीं देता कि इस तरह से किसी भी सियासी जमात या उसके लीडर के खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर प्लानिंग के साथ कैंपेन की जाए, नहीं करना चाहिए। ख़ासुसन मैं इमरान खान साहब के भी इसमें मेरी टेक ये है कि इमरान खान साहब को भी नहीं चाहिए कि किसी इदारे को जो है वो बाकायदा तौर पर नाम करके, उनके सहाफ़ियों के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो आगे फील्ड में जाएँ। लोग जो हैं PTI के सपोर्टर्स उनको जो है हरासा करते हैं। तो दैट्स व्हाई ये जो स्ट्रैटेजी है इस पे ज़रा गौर करना चाहिए। दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बात, कि खान साहब अब क्या करने जा रहे हैं? खान साहब ये जलसों का सिलसिला जारी रखेंगे, इसी तरह करते रहेंगे और सैलाब ज़ुदगान की मदद के लिए भी जाएँगे। लेकिन खान साहब ने ये सोचा हुआ है कि अगर मैंने जलसे छोड़े तो ये मोमेंटम टूट जाएगा। जिस तरह से पब्लिक निकल के आ रही है, जिस तरह से वो अपनी एक पूरी कैंपेन रन कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन रन कर रहे हैं, और उन्होंने आज बाकायदा तौर पर ये कहा है कि ये मैच की आखिरी, ये वो मोमेंट है, डिफाइनिंग मोमेंट है मैच के, कि जिसमें जो है बॉल के या तो ग्राउंड से पार होगी या फिर कैच आउट हो जाएगा, और इसमें आवाम को साथ देना है कि किसकी तरफ खड़े होंगे। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जो मर्जी कर ले PDM, अब PDM जीत नहीं सकती है। 11 जमातों को बाकायदा तौर पे उनका बयानिया तबाह करके रख दिया खान साहब ने, और वो इन्हीं जलसों की बदौलत है। लेकिन खान साहब पे, इन जलसों पे इस वजह से भी तनकीद हो रही है कि पूरा मुल्क डूबा हुआ है। या आप मुझे कमेंट्स करके बताएं क्या खान साहब को जलसे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, वो है जी इमरान खान के केसेस के हवाले से। क्या केसेस इसी तरह चलते रहेंगे? इमरान खान पे 2 केसेस जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तौहीन अदालत का केस, अगर इमरान खान साहब उसमें गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते हैं, वो उस केस से निकल जाएंगे। दूसरी जो चीज़ है वो दहशत गर्दी का केस है। उन पर दहशत गर्दी के केस में अबूरी जमानत है, लेकिन वो ऑलरेडी इतना सख्त केस बनाया गया कि वो दहशत गर्दी का केस नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने ज़ेबा चौधरी के हवाले से जो बात की थी, उन्होंने कहा था कानूनी एक्शन लेंगे। तो इस पे बहुत सारे जो कानूनी माहिरीन हैं वो भी मुत्तफिक हैं कि ये दहशत गर्दी का केस नहीं बनता, और ये बाकायदा तौर पर जज साहब ने भी कह दिया था कि कोई और दफात रह गई है तो इसमें शामिल कर दें। तो मेरा ख्याल से इमरान खान साहब जो दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो इन्हीं बातों पे कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता क्या खान साहब को पावर कॉरिडोर से कोई सपोर्ट मिलेगी या नहीं, ये बहुत अहम सवाल है। मेरा ख्याल से इमरान खान साहब को वेट करना चाहिए नवंबर तक का, और नवंबर के बाद से उनके कुछ हालात हो सकता है बेहतर हो जाएं। राइट नाउ उनके हालात बड़े तल्ख हैं, आप ये कह सकते हैं। उनकी जो ताल्लुकात है बड़े तल्ख हैं, और वो किसी तौर भी
बाजवा साहब या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट इस टाइम इमरान खान की सपोर्ट में नहीं है, ना उनके साथ कोई उनकी बात करने को, ना उनके साथ हाथ मिलाने को राइट नाउ तैयार है। लेकिन दैट कैन बी चेंज बिकॉज पब्लिक पल्स देखी जाती है, लोगों का रुझान देखा जाता है। इलेक्शंस में, बाई इलेक्शंस में इमरान खान की जीत इस बात का सबूत है कि लोग खान साहब के साथ हैं। तो ये गुजरात के जलसे का हाल अहवाल था। गुजरात के जलसे में जो तीन मैंने आपको बताया कि क्लिप्स चलाए गए हैं, वो आईएमएफ का क्लिप शहबाज शरीफ का चलाया गया, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि हम तो आईएमएफ के पास जो है, इमरान खान साहब चले गए, हम तो जाना ही नहीं चाह रहे थे आईएमएफ के पास, अब खुद शहबाज शरीफ साहब आईएमएफ से भीख मांग रहे हैं। दूसरा क्लिप चलाया कि शहबाज शरीफ साहब ने उसमें कहा कि मैं जब भी दुबई, यूएई, इसके अलावा सऊदी अरब और तुर्की जाता हूं तो वो समझते हैं कि ये मांगने आ गया है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इनकी रेपुटेशन ही ऐसी है कि ये जब भी जाते हैं लोग समझते हैं कि ये मांगने आ गया है। शहबाज शरीफ के क्लिप्स बाकायदा तौर पर चलाए गए और आवाम को बताया गया कि डिफरेंस क्या है उनकी हुकूमत में, शहबाज शरीफ की तर्ज हुक्मरानी में, और लोग बेहतर तौर पर जज कर सकें। इस वजह से ये क्लिप्स चलाए गए। बाकी रवायती बातें थी, इमरान खान साहब जो करते हैं कि अमेरिका के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है, अमेरिका के ये गुलाम है, अमेरिका के कहने पर ये तमाम कुछ किया, जो उनका एक बयानिया वो उसको लेके आगे चले। अलबत्ता खबर ये है कि इमरान खान साहब ये जो जलसों का सिलसिला ये जारी रखेंगे। एस्टैब्लिशमेंट से इस टाइम तक हालात ख़राब हैं, कोई कभी बात होती है कभी नहीं होती और रुकी हुई है। और खान साहब का जो इलेक्शन का मुतालबा एस्टैब्लिशमेंट से मानने के लिए तैयार नहीं है, और खान साहब कुछ दीवार से लगाया जा रहा है, खान साहब उसके खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत के मूड में हैं। लेकिन टीम कह रही है कि अभी आप सब्र करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट व्लॉग में कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। फिलहाल के लिए इतनी कम, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।